हेलो एंड नमस्कार, मैं सुरेश कुमार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल श्योर फिजिक्स में। लास्ट वीडियो में हमने ओम्स लॉ पढ़ा था, वहां पे रेजिस्टेंस का थोड़ा सा हमने डिस्कशन किया था। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं कि रेजिस्टेंस है क्या। रेजिस्टेंस, व्हाट इज द रेजिस्टेंस? नाम से पता चल रहा है, रेजिस्ट करना, अपोज करना। हर एक कंडक्टर की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वो करंट के फ्लो को अपोज करता है, करंट को बहने से रोकता है। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है? द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय any conductor to the flow of electric current is called resistance. Is called resistance. मतलब ये ऑब्स्ट्रक्शन, एक रुकावट है जो कोई भी कंडक्टर करंट के फ्लो को रोकने के लिए करता है, अपोज करने के लिए करता है, इसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। अब देखिए, हमें पता है एस V इज इक्वल टू IR, ये ओम्स लॉ की एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का काफी हद तक ये बेस है। यहाँ पे आप समझ लीजिए V इज इक्वल टू IR क्या है। ये कोई भी कंडक्टर है, उस कंडक्टर में I तो करंट फ्लो हो रहा है और V वोल्टेज दी हुई है हमने उसको, तो V इज इक्वल टू IR होता है। किसी भी कंडक्टर को V वोल्टेज देने पे I करंट फ्लो होता है और R उसका रेजिस्टेंस है, तो V इज इक्वल टू IR। ये एक रिलेशन है जो बार बार में यूज होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी का मेन बेस है। सो V इज इक्वल टू IR था, तो यहाँ पर R इज इक्वल टू V अपॉन I। ओके, तो करंट क्या है? वोल्टेज और करंट, रेजिस्टेंस क्या है? वोल्टेज और करंट का एक रेशियो है। अब जैसे हम इसमें इसको डिफाइन भी करना चाहें कि इफ I इज इक्वल टू 1, सो R इज इक्वल टू V आ गया ना। तो रेजिस्टेंस हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड टू चेंज द करंट बाय यूनिटी। और हम ये भी कह सकते हैं कि एक रेजिस्टेंस इज इक्वल टू दैट वोल्टेज विच व्हेन अप्लाइड करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर इज यूनिटी। ठीक है, हम ऐसे बता सकते हैं। रेजिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और ये एक स्केलर क्वांटिटी है रेजिस्टेंस, और SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। ओम के नाम पे यही है, इसकी SI यूनिट ओम होती है। OHM भी लिख सकते हैं या इसका ये सिंबल होता है सिग्मा का, इस तरह से दिखा सकते हैं। अब आपको पता है कि R इज इक्वल टू V अपॉन I, तो रेजिस्टेंस की यूनिट आप बता रहे हैं ओम, वोल्टेज की, पोटेंशियल डिफरेंस की आप बता रहे हैं SI यूनिट वोल्ट, और करंट की आप बता रहे हैं एम्पियर। सो 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पियर। तो हम किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम कब कहेंगे? जब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस देने पे उसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो होता हो, तो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। तो कई बार ऐसे ही पूछ लिया जाता है, डिफाइन 1 ओम, 1 ओम को डिफाइन करिए। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे कि रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर इज said to be 1 ohm if 1 ampere current flows through that conductor on applying a potential difference of 1 वोल्ट। यदि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस देने पे उसमें 1 एम्पियर करंट आता है, तो हम कहेंगे उसका रेजिस्टेंस क्या है? ओम। बिगर यूनिट बन जाती है जैसे किलो ओम। किलो ओम का मतलब 10⁻³ ओम, जो ज्यादा से ज्यादा ऐसे यूज होती है।
ठीक है, तो ये करंट की, इसकी रेजिस्टेंस की SI यूनिट है। अब ये रेजिस्टेंस का कारण क्या है, कंडक्टर में रेजिस्टेंस किस कारण होता है और किन किन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है, आइए उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए रेजिस्टेंस जो वर्ड है ना, इसका जो नेम है, जो वर्ड है, ये रेजिस्टेंस ये बदलता जाएगा। जैसे अभी हम इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, तो हम किसी और डिवाइस में इसे रेजिस्टेंस की जगह हो सकता है इंपीडेंस बोले, इंपीड करने का मतलब भी तो अपोज होता है। किसी के अंदर रिएक्टेंस बोलेंगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो ये डिवाइस टू डिवाइस चेंज होते हैं। अभी हम बात सिर्फ रेजिस्टर की कर रहे हैं, यहाँ पे कंडक्टर्स की कर रहे हैं, तो हम इसका नाम रेजिस्टेंस ही रखेंगे। तो कंडक्टर्स की हम बात करें, भी कंडक्टर रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, तो कंडक्टर्स में रेजिस्टेंस की वजह क्या है, देखिए कंडक्टर में रेजिस्टेंस की वजह है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का रैंडमली एक दूसरे के साथ कॉलिजन। ओके, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं तब भी, नहीं करते हैं तब भी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट में नहीं होते, दे कंटिन्यूअसली कोलाइडिंग विद ईच अदर एंड विद अदर एटम्स एंड आयंस। तो उनका जो ये कॉलिजन है ना, जो एक दूसरे के साथ होते हैं और एटम्स और आयंस के साथ होते हैं, वही कॉलिजन रेजिस्टेंस की वजह है कंडक्टर में। कॉज ऑफ रेजिस्टेंस इन कंडक्टर्स is the collision of free electrons with each other and with atoms and ions। तो जो collision होता है, that collision is the cause of resistance। अब देखिए किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ये मान लीजिए कोई कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर है, थोड़ा स्मॉल लेंथ का ले लेते हैं, L इसकी लेंथ है और A इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। हमने इसको वोल्टेज दी, पोटेंशियल डिफरेंस दिया V, ठीक है, V पोटेंशियल डिफरेंस दिया और करंट मान लीजिए इसमें कितना फ्लो हो रहा है, I। Now what will be its resistance? Its resistance will be V upon I। ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना। अभी L लेंथ का कंडक्टर है, A क्रॉस सेक्शनल एरिया है, V वोल्टेज हमने दी, तो इसमें करंट फ्लो हो रहा है I, तो करंट फ्लो हो रहा है, तो रेजिस्टेंस विल बी V अपॉन I। ओके, अब हम क्या करते हैं, एक आइडेंटिकल रेजिस्टेंस, एक आइडेंटिकल कंडक्टर को इसके साथ सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। आइडेंटिकल मतलब सेम लेंथ और सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया, इतना ही क्रॉस सेक्शनल एरिया। एक आइडेंटिकल कंडक्टर को हमने इसके साथ जब कनेक्ट किया, सब कुछ वही है, पहले ये V वोल्टेज इस अकेले कंडक्टर को दी थी, अब हमने एक और कंडक्टर इसके साथ सीरीज में जोड़ दिया, तो V वोल्टेज अब इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस है। तो अब हम क्या देखते हैं कि वोल्टेज तो उतनी की उतनी है, लेकिन करंट जो है वो पहले से हाफ हो गया। पहले करंट I था, अब करंट घटकर पहले से हाफ हो गया। मतलब हमने किया क्या है, हमने लेंथ को डबल कर दिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया उतना ही है, क्रॉस सेक्शन उतना ही है, बस हमने लेंथ को डबल किया है, बाकी अदर पैरामीटर्स को, अदर फैक्टर्स को अनचेंज्ड रखा है, वो कांस्टेंट ही है, सिर्फ लेंथ को डबल किए। तो हम क्या देख रहे हैं कि सेम वोल्टेज पे लेंथ डबल करने से करंट हाफ हो गया। तो करंट हाफ हो जाएगा तो नया रेजिस्टेंस अब इसका कितना होगा, अब रेजिस्टेंस कितना हो गया लेंथ डबल करने से, वोल्टेज तो वही है V, लेकिन करंट कितना हो गया I/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2V अपॉन I। V अपॉन क्या, I क्या है, उसका ओरिजिनल रेजिस्टेंस। तो आप देखेंगे कि लेंथ डबल करने से रेजिस्टेंस भी डबल हो गया, लेंथ डबल रेजिस्टेंस डबल, बशर्ते लेंथ डबल करने से और फैक्टर्स चेंज ना हो, जैसे वोल्टेज या क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो उतने का उतना ही है। सो लेंथ डबल, रेजिस्टेंस डबल, ओके, एंड करंट हाफ हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, वन मोर कंडक्टर इज कनेक्टेड, आइडेंटिकल, L लेंथ, सेम क्रॉस सेक्शन, वोल्टेज वही V। हमने अब लेंथ को 3 टाइम्स कर दिया, एक और कंडक्टर सीरीज में जोड़ दिया,
लेंथ बिकम्स 3 टाइम्स। हम क्या देखते हैं कि करंट बिकम्स 1/3, करंट 1/3 हो गया, लेंथ ट्रिपल, करंट 1/3। सो व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस? वोल्टेज तो वही है सेम, वो तो सोर्स के ऊपर डिपेंड करती है, वो तो फिक्स है, और करंट हो गया I/3। सो इट बिकम्स 3 इंटू V/I, यानी कि 3R। सो लेंथ ट्रिपल, रेजिस्टेंस ट्रिपल, लेंथ डबल, रेजिस्टेंस डबल, लेंथ 4 टाइम्स, रेजिस्टेंस 4 टाइम्स। ऐसे ही मान लो हमने क्या किया, लेंथ को हाफ कर दिया, L/2। बाकी सब चीजें वो की वो, क्रॉस सेक्शन वही है A, और वोल्टेज भी वही है। लेंथ को हाफ कर दिया, पहले लेंथ L थी ना 1 की, अब हमने उसकी लेंथ को हाफ कर दिया। हम क्या देखते हैं कि करंट बिकम्स डबल, करंट डबल हो गया। अब देखिए रेजिस्टेंस V/2I, I की जगह V/I R है, तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, हाफ, यानी कि लेंथ हाफ, रेजिस्टेंस हाफ, लेंथ डबल, रेजिस्टेंस डबल। लेंथ में जो भी चेंज आएगा वही चेंज रेजिस्टेंस में आएगा। इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो लेंथ पे रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है, समझ में आ गया कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अब चलिए हम दूसरे फैक्टर्स पे बात करते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की। कि जैसे हमने ये कंडक्टर लिया था, L लेंथ और A क्रॉस सेक्शनल एरिया, और हमने देखा कि V वोल्टेज देने पे I करंट फ्लो हो रहा है, तो R = V/I है। अब हम एक काम करते हैं कि अब दो कंडक्टर को पैरेलल में जोड़ देते हैं, इस तरह से ये पैरेलल में जोड़ दिए। इससे क्या होगा, जो क्रॉस सेक्शन है वो डबल हो गया, क्रॉस सेक्शन डबल हो गया ना। जैसे मान लो ये कंडक्टर है, इसके साथ एक और जोड़ दिया, तो ये क्रॉस सेक्शन प्लस ये क्रॉस सेक्शन डबल हो जाएगा। कहने का मतलब हमने लेंथ को चेंज किए बगैर उस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन को डबल कर दिया। अब हम क्या देखते हैं कि वोल्टेज तो हमने दी है वही V, लेकिन करंट पहले से डबल हो गया। जो A क्रॉस सेक्शन में करंट था उससे डबल हो गया क्रॉस सेक्शन डबल करने से। सो व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस पहले कितना था, V/I इस केस में, अब रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, V/2I, V/I R, तो R/2, नया रेजिस्टेंस हाफ हो गया। मतलब एरिया डबल, रेजिस्टेंस हाफ, एरिया डबल, करंट डबल, रेजिस्टेंस हाफ। ओके, फिर हमने क्या किया, 3 टाइम्स कर दिया, किसको, एरिया को, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बिकम्स 3 टाइम्स। फिर हमने करंट वोल्टेज दी वही V। अब हमने क्या देखा कि करंट बिकम्स 3 टाइम्स, एरिया डबल, करंट डबल, एरिया 3 टाइम्स, करंट 3 टाइम्स। व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस? V/3I, यानी कि R/3। सो एरिया 3 टाइम्स, रेजिस्टेंस 1/3, एरिया 2 टाइम्स, रेजिस्टेंस हाफ। ऐसे ही मान लो हम एरिया को हाफ कर दें, ये देखो मैंने इसका एरिया हाफ कर दिया A/2, वोल्टेज वही दी है कितनी, V, तो हम क्या देखते हैं, करंट भी हाफ हो जाता है, एरिया हाफ, करंट भी हाफ। तो रेजिस्टेंस क्या होगा, V/I/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 2V/I, ये R होता है, तो रेजिस्टेंस कितना हो गया, 2R। मतलब एरिया हाफ, रेजिस्टेंस डबल, एरिया 3 डबल, रेजिस्टेंस हाफ, एरिया डबल, रेजिस्टेंस हाफ, और एरिया हाफ, रेजिस्टेंस डबल, एरिया 3 टाइम्स, रेजिस्टेंस 1/3, एरिया 1/3, रेजिस्टेंस 3 टाइम्स। यानी कि ये तो उल्टा हो गया ना, कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आपको ये समझ में आ गया, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। बस अब हम आगे इसमें एक छोटी सी इक्वेशन बना लेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है। किसी भी तरह का कोई डाउट आपको रहता है तो आप कभी भी
किसी भी मोड से आप मैसेज करके या मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। तो अब जैसा कि हमने देखा रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो इनको कंबाइन करेंगे तो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया एंड रेजिस्टेंस इज, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कांस्टेंट है रो एंड दिस इज L बाई ए, रो L बाई ए, और ये रो क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इसको हम कहते हैं एंड इज कॉल्ड, इसे हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, और इसका दूसरा नाम क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ गिवन मटेरियल ऑफ कंडक्टर, जो भी कंडक्टर है उसके मटेरियल की रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, इससे पहले हम जो बात कर रहे थे ये रेजिस्टेंस है, ये है रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं। अब देखिए इफ L इज 1, A इज 1, लेंथ 1, एरिया भी 1, तो रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा, रेजिस्टिविटी के। तो हाउ कैन वी डिफाइन रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी ऑफ गिवन मटेरियल ऑफ कंडक्टर इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर हैविंग unit length and unit cross sectional area. So how can we define resistivity, resistivity of any conductor या material, कुछ भी लिख सकते हो, is equal to the resistance of that conductor या material, resistivity of any conductor or material is equal to the resistance of that conductor or material having unit length and unit क्रॉस सेक्शनल एरिया। किसी भी कंडक्टर के यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया का जो रेजिस्टेंस होगा ना, वो उसकी रेजिस्टिविटी है। मान लो हमसे कोई कहे कि आयरन की रेजिस्टिविटी बताओ, तो हम क्या करेंगे, आयरन का एक इस तरह का स्ट्रक्चर लेंगे कि उसकी यूनिट तो लेंथ ले लें और यूनिट उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लें, ठीक है, और उसका निकाल लें हम रेजिस्टेंस। कैसे, वोल्टेज V देके करंट नोट कर लेंगे, तो ये रेजिस्टेंस आ जाएगा ना। तो ये रेजिस्टेंस किसका आ गया, आयरन के यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शन का, तो ये एक्चुअली उसकी रेजिस्टिविटी है। अच्छा, जिसकी लेंथ यूनिट और एरिया यूनिट हो तो उसका वॉल्यूम भी तो यूनिट कह सकते हैं हम। तो एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि भाई यूनिट वॉल्यूम का रेजिस्टेंस उसकी रेजिस्टिविटी है। ओके, तो रेजिस्टिविटी एक ऐसी क्वांटिटी है जो रेजिस्टेंस तो लेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है, एरिया पे भी, बट रेजिस्टिविटी एक ऐसी क्वांटिटी है वो जो किसी भी डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती, लेंथ एरिया वगैरह किसी पे डिपेंड नहीं करती रेजिस्टिविटी। सो रेजिस्टिविटी ऑफ any material does not depend upon dimensions. Dimensions का मतलब like length, area, etc. and not on shape, साइज एटसेट्रा। तो किसी भी कंडक्टर या मटेरियल की रेजिस्टिविटी उसकी लेंथ, एरिया, शेप, साइज एटसेट्रा इन पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करती। कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछ रहे थे ना कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर मेक डबल, व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी वही रहेगी जो है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, रेजिस्टेंस पे फर्क जरूर पड़ता है, लेकिन रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं आएगा, चाहे हम उसके डायमेंशन को कितना भी चेंज करें।
और इसकी यूनिट और निकाल लेते हैं। एज रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए, सो रो इज इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम, एरिया की मीटर स्क्वायर और लेंथ की मीटर, तो इसकी यूनिट होगी ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या हो गई? ओम मीटर। ठीक है, आप इसको अच्छी तरह से समझ लें, नोट कर लें, और मुझे रेजिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला और रेजिस्टिविटी का डायमेंशन फॉर्मूला ये निकाल के और मुझे सेंड करें। और अभी हम इसको वाइंड अप कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे और करेंगे। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।